बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी की बिज़नेस कम्युनिकेशन का पेपर आपका होने वाला है और बिज़नेस कम्युनिकेशन में मार्केट टर्म्स जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हमें इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म्स बता दें या हमें बहुत ईजीएस्ट वर्डिंग में उसके नोट्स हमारे साथ शेयर कर दें। आज की ये वीडियो बिज़नेस कम्युनिकेशन की मार्केट टर्म्स के हवाले से है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आ सके। और इस चैनल पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, एडीसी पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी। इसके अलावा हमारे पास अकाउंटिंग के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको उसी चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं और अपने अकाउंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और पेपर की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम मार्केट टर्म्स की तरफ चलते हैं। इस मार्केट टर्म्स का लिंक मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है और वो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और ये तकरीबन 70 मार्केट टर्म्स हैं, 69 या 70 मार्केट टर्म्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अब वैसे अगर आप अमीन खालिद की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो अमीन खालिद की बुक में 200 से 300 मार्केट टर्म्स हैं और कुछ मार्केट टर्म्स बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, 4-4, 5-5 लाइन्स की भी हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये तमाम मार्केट टर्म्स जो है ये एक सिंगल लाइन की हैं, एक एक दो दो लाइनों की हैं मोस्टली। ये मार्केट टर्म्स में हमारे एक बहुत ही काबिल टीचर हमारे उस्ताद प्रोफेसर कासिम जाफरी ने बनाए हैं जो कि इंग्लिश और बिज़नेस कम्युनिकेशन के टीचर हैं। तो मैं उनको इसका क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने ये मार्केट टर्म्स बनाई और मैंने उनसे ली है। ये उनकी बनाई हुई मार्केट टर्म्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो इंशाल्लाह इस मार्केट टर्म्स को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। आप देख सकते हैं मार्केट टर्म्स मुख्तलिफ हैं, बुल, हेला, डंपिंग, जॉबर, स्ट्रीट प्राइस, अराइवल, फॉरवर्ड बिजनेस, ब्लैक बोर्ड्स, ये सारी आपको पास पेपर में भी मिल जाएंगी। तो पास पेपर में तो बहुत सारी हैं, अगर आप याद करने बैठेंगे तो 100 से 150 आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये याद कर लेंगे तो आपका पूरा इसी में से आपके पेपर के अंदर आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर मार्केट टर्म्स जो हैं हमारी वो हम किस तरह से याद करें, आसान तरीका बताएं, क्योंकि तो बहुत सारी हैं। अब ये 70 हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो मैं 70 किस तरह से याद करूं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है 70 मार्केट टर्म्स याद करना। तो मैं आपको बता दूं कि इस मार्केट टर्म्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है ना। आप इस मार्केट टर्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। कुछ मार्केट टर्म्स जो होती हैं वो प्राइस फॉल से रिलेटेड होती हैं, यानी प्राइस में कमी आना। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब प्राइसेस डाउन होती हैं तो बहुत सारी मार्केट टर्म्स में आपको प्राइस फॉल का जिक्र मिलेगा कि जब भी प्राइस फॉल होंगी, ठीक है ना, तो वो आपकी वो सारी की सारी टर्म्स में कहीं ना कहीं प्राइस फॉल का जिक्र होगा, प्राइस में कमी का जिक्र होगा। दूसरी जो होंगी उसमें क्या होगा कि प्राइसेस हाई का जिक्र होगा, हाई प्राइसेस का जिक्र होगा। तो उनको एक तरफ करके याद कर लें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको नंबर 3 पे नज़र आ रहा है, अगर मैं लो प्राइसेस की बात करूँ तो नंबर 3 पे डंपिंग है, यहाँ लिखा हुआ है टू सेल द गुड्स एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। लो प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द स्टॉक, ये ब्लैक बोर्ड से व्हेन द स्टॉक मार्केट सफर्स अ क्रैश और सीवियर करेक्शन। इसमें भी क्या होता है, आमतौर पे मार्केट क्रश कर जाती है, यानी उसकी वो नीचे आ जाती है प्राइसेस उसके अंदर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं बियरिश सेंटिमेंट्स, व्हेन देयर इज अ फॉलिंग movement, feeling among speculators that the price will fall, the feeling is known as bearish sentiments। इसमें भी प्राइस फॉल की बात हो रही है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं और भी इसमें हम देखते हैं ज़रा, स्लम्प, अ पीरियड ऑफ लो बिजनेस एक्टिविटीज़ व्हेन सडन फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी प्राइस फॉल की बात हो रही है, ठीक है ना। ट्रैप्ड बुल, व्हेन अ बुल सेल्स हिज स्टॉक अनविलिंगली एट द लोएस्ट प्राइस, ये भी लो प्राइस की बात हो रही है। आप इस तरीके से इसमें से फ़िल्टर आउट करें वो टर्म्स जो कि प्राइस फॉल्स का जिसमें ज़िक्र हो, ठीक है ना, कि प्राइस कम हो रही है किसी चीज़ की, उसका ज़िक्र हो, ठीक है। तो वो आपने एक तरफ करके याद कर लेनी है, ठीक है ना। तो आपके लिए इजी हो जाएगा उनको याद रखना कि भाई इसमें प्राइस फॉल का हमने ज़िक्र करना है। इसी तरीके से जो दूसरी तरह की होती है वो प्राइस अप की बात होती है, प्राइस राइज की बात होती है, प्राइस बढ़ने की बात होती है, ठीक है ना। तो वो आपने, जैसे कि बुल है, बुल कौन होता है, A bull is a speculator who buys future in the hope that the price will move up at the time of delivery। move up यानी प्राइस अप की बात हो रही है। इस तरीके से और भी हम इसमें देख लेते हैं।
और भी आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसमें हमारे पास प्राइस राइस के अंदर जो है हमारे पास, देखते हैं कि कौन कौन से हैं। फॉल प्राइस के ज़्यादा हैं, राइस के कम मिलेंगे आपको, लेकिन मिलेंगे। देखिए भी फॉल इन प्राइस है। अब ये लिखा हुआ है हैवी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड राइस इन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि प्राइस की बात हो रही है, उसकी जब इसमें इजाफा होता है, ठीक है ना, वो हम इसके अंदर ले लेते हैं। बुल लिक्विडेशन, अ बुल इज़ अ पर्सन हु एक्सपेक्ट अ राइस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है ना। व्हेन अ बुल हैज़ अ फीलिंग दैट ही द प्राइस ऑफ द सर्टेन कमोडिटीज विल मूव अप, इट इज़ नाउन एज बुलिश सेंटिमेंट्स। ये भी प्राइस राइस की बात हो रही है। आप इस तरीके से ना इनको आपस में फ़िल्टर आउट कर दीजिएगा। तीसरी तरह के भी इसमें होते हैं जो कि प्राइस फॉल या प्राइस राइस से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि वो डिफरेंट होते हैं, यानी ना उसमें प्राइस राइस का जिक्र होगा ना फॉल का जिक्र होगा, ठीक है ना। तो वो आपने अलग वो तीसरी कैटेगरी आप वो ले लें, जैसे अंडर राइटर है, ठीक है ना, जैसे स्क्रिप्ट है, जैसे कॉल रेट है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक थर्ड कैटेगरी है। फॉरवर्ड बिजनेस है, अराइवल है, जॉबर है, ये सारे वो हैं जो कि प्राइस राइस या फॉल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसके अलावा अदर टर्म्स हैं जो। तो उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशन के कुछ लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं हमारे इस चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और आपको इसी विंडो के इसी आपको जो ये विंडो है, जो स्क्रीन है, इसके टॉप राइट कॉर्नर पे जो से भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो और ये डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। बिज़नेस कम्युनिकेशन का गेस्ट पेपर भी मैंने डाल दिया है, वो भी आप इसी की डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।